कविता, टेक शेयरों ने भी बहुत ज़्यादा धमाल मचाया नहीं है, क्योंकि अगर आप एनवीडिया को छोड़ दें तो आप देखिए मेटा हो, गूगल हो, या फिर बाकी शेयर हैं, अमेज़न हो, वो सारे के सारे गिरावट पर ही बंद हुए हैं। तो एनवीडिया की जो वजह रही वो वजह ये रही कि अमेरिका और चाइना के बीच में चिप को लेकर एक बड़ी डील हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने H200 चिप चीन को बेचने के लिए मंजूरी दी है। हालांकि ट्रंप ने ये शर्त रखी है कि उससे जो भी कमाई होगी उसका 25% हिस्सा वो अमेरिकी सरकार के पास आएगा। तो ये इसके चलते हमने देखी कि कल एनवीडिया के शेयर में करीब 0.25% के आसपास की तेजी रही, और आफ्टर मार्केट में भी एनवीडिया में लगभग 2-2.25% के आसपास की मजबूती रही। आपको बता दें कि एनवीडिया के सीईओ जेनसेन हुआंग ने पिछले हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी और काफ़ी लंबे समय से बातचीत चल रही थी। तो इसको पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस ये हैं कि जो एक तरह से डेडलॉक क्रिएटेड था दोनों देशों के बीच में, और अब उस पर बात थोड़ी आगे बढ़ती नजर आ रही है। देखती हैं कि और आगे बात कितनी बढ़ती है ट्रेड को लेकर, टैरिफ को लेकर। फिलहाल ये पॉजिटिव संकेत जरूर है। और हालांकि कल के सत्र में हमने देखा कि डाउ जोन्स 215 अंकों की गिरावट रही, नैस्डैक में भी 30 अंकों की हमने गिरावट ही देखी। और दिन के ऊपरी स्तर से अगर आप देखेंगे तो नैस्डैक की जो गिरावट रही करीब 150 अंकों की रही, और डाउ करीब 250 अंक ऊपरी स्तरों से नीचे आया है। तो पूरा का पूरा अब कह सकते हैं कि फोकस शिफ्ट हो गया है यूएस फेड की पॉलिसी पर। आज से एफओएमसी की 2 दिनों की बैठक शुरू हो जाएगी, और जो ट्रेडर्स हैं, जो निवेशक हैं, थोड़े सतर्क हैं, तो अपनी पोजीशंस को थोड़ा सा उस हिसाब से रिकैलिब्रेट वो करते हुए दिखाई दिए हैं। जो दरें घटने की जो संभावना है अमेरिका में यूएस फेड की पॉलिसी में, वो है 88% के आसपास की सीएमई फेड वॉच टूल के हिसाब से। पिछले 2 पॉलिसी में हम देख चुके हैं कि दरें घटी हैं, तो ये लगातार तीसरी पॉलिसी होगी जब अमेरिका में हम दरें घटने की उम्मीद करके चल रहे हैं। एशिया की बात करें, एशिया से जो संकेत हैं वो थोड़े से मिक्स्ड हैं। कल हमने देखा कि जापान के इंडेक्स निकेई में थोड़ी सी तेजी रही, लगभग 100 अंकों के आसपास की हल्की सी बढ़त रही, और आज हम देख रहे हैं कि वहां पर सपाट कारोबार हो रहा है। करीब 50 अंकों के आसपास की नरमी है। और दक्षिण कोरिया की बात करें तो कोस्पी में 2 दिनों की तेजी के बाद हम देख रहे हैं कि आज वहां भी सपाट कारोबार हो रहा है। तो एशिया से जो संकेत हैं वो थोड़े से मिक्स्ड टू नेगेटिव साइड पर देखेंगे। देखते हैं कि क्या लोअर लेवल से वहां पर रिकवरी आती है या नहीं आती है। अन्य संकेतों की बात करें तो एक रिलीफ ये है कि क्रूड के प्राइसेस में लगातार हमने 4 दिन तेजी देखी, और 4 दिनों की तेजी के बाद उस पर ब्रेक लगी है। 2% के आसपास की गिरावट हुई है। अब ये यूक्रेन रशिया के बीच में युद्ध विराम को लेकर कोशिशें तो लगातार चल रही हैं। देखते हैं कि आगे इसमें क्या होता है, लेकिन यह है कि भाव जो गिर के आगे हैं $62 के आसपास की। फेड के फैसले से पहले गोल्ड के जो निवेशक हैं वो थोड़े से कॉशियस हैं। अगर दरें घटती हैं तो निश्चित तौर पर ये सोने के लिए पॉजिटिव होगा। नहीं घटी, अगर मान लीजिए ऐसे चांसेस होते हैं जिसकी आशंका बहुत ही कम है, तो थोड़ा सा नेगेटिव भी होगा। तो भाव जो है $4,225 प्रति आउंस के करीब है। थोड़ी सी गिरावट आई है। अमेरिका में जो बॉन्ड यील्ड है वो थोड़ी सी बढ़ रही है। अगर आप 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड देखेंगे तो वो बढ़ के पहुंच गई है 4.16% पर। 4% के नीचे हमने बॉन्ड यील्ड देखी थी, और वहां से लगातार रिकवरी ये आ रही है। अगर रेट कट होता है तो आप देखेंगे कि ये भी थोड़ी सी आपको इसमें थोड़ी नरमी दिखाई देगी। डॉलर इंडेक्स की बात करें, थोड़ी सी रिकवरी और आ गई है, और डॉलर इंडेक्स पहुंच गया है 99 के ऊपर। तो कमोडिटीज के फ्रंट से तो संकेत हमारे लिए ठीक ठाक है। गोल्ड का नीचे जाना, क्रूड का नीचे जाना, ये भारतीय बाजार के लिए, इमर्जिंग मार्केट्स के लिए ये ठीक ही होता है। हालांकि एशिया से संकेत नरम है, और अमेरिकी बाजारों की बात करें तो वहां से भी जो संकेत हैं वो थोड़े से ना मिक्स्ड ही कहेंगे हम, ठीक तो नहीं कहेंगे। वो स्टॉक स्पेसिफिक एक एक्शन हुआ तो एनवीडिया चला, अदरवाइज तो टेक शेयरों में भी ऊपरी स्तरों से हमने प्रेशर ही देखा। और आप देखिए गिफ्ट निफ्टी जो है आज 100 अंकों की गिरावट पर खुलने के संकेत दे रहा है। तो थोड़ी सी हो सकती है निराशा हम आज के सत्र में भी देखें। कल जो शुरुआत हुई थी बाजारों की, हमने सेकेंड हाफ में ऊपरी स्तरों से काफी ज्यादा दबाव देखा था, और आज भी जो संकेत हैं थोड़ी सी नरमी के हैं शुरुआत के लिए।